तो सुपर फैंस, रिसेंटली जोनाथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी हमारे सामने निकल कर आई थी, जिससे हम सबको यही लगा था कि मार्वल का ये शायद पहली बार है और मार्वल में रेयरली ऐसा कुछ होता है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्वल की भी ऐसी कई कंट्रोवर्सीज है जिसको सुनकर आपको लगेगा कि डीसी और वार्नर ब्रदर्स तो बिन फालतू में ऐसे ही बदनाम है। फिर वो चाहे मार्वल के प्रोड्यूसर के ऊपर रेसिस्ट का टाइटल लगना, या फिर मार्वल का अपने एक्टर को फीस ना पे करना, या फिर फॉक्स यूनिवर्स में आने वाले फैंटास्टिक फोर और म्यूटेंट्स की पॉपुलैरिटी को कम करना। ऐसी कई सारी कंट्रोवर्सीज है, लेकिन मार्वल में भी नहीं चाहता कि जिसे आप याद भी रखें। लेकिन उन सारी कंट्रोवर्सी को जानने के लिए आपको आज के इस वीडियो को पूरा देखना होगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है एमजे और आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी बकवास के। कंट्रोवर्सी नंबर 5। अब हमें पहले से ही पता है कि मार्वल एक डिज्नी के लिए पैसा छापने की बहुत बड़ी मशीन है और इस मशीन को कंटिन्यू चालू रखने के लिए डिज्नी अपनी किसी भी हद तक पार कर सकता है, फिर वो चाहे उसके अच्छे एक्टर्स या डायरेक्टर्स को रिप्लेस ही क्यों ना करना पड़े। जिसका प्राइम एग्जाम्पल है टेरेंस हावर्ड, यानी कि हमारा पुराना रोडी, जिसके रिप्लेसमेंट का रीजन आज तक कई लोगों को नहीं पता है सही से। जिसमें हुआ ऐसा कुछ था कि आयरन मैन 1 मूवी के लिए हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को 5 मिलियन के करीब आसपास पे किया गया था, लेकिन उसके सामने टेरेंस हावर्ड, जिनका ज्यादा मूवी में रोल भी नहीं था और साथ ही साथ वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर थे, लेकिन उस टाइम पर एक बड़ा एक्टर यानी कि एक बड़ा नाम होने की वजह से उन्हें इतने छोटे रोल के लिए 2.5 से 3 मिलियन डॉलर दिए गए थे। लेकिन मूवी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर का कहना था कि टेरेंस हावर्ड के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से आयरन मैन पार्ट 2 में उनके रोल को ज्यादा कम कर दिया गया था और कम सीन्स होने की वजह से मार्वल स्टूडियोज ने उनकी सैलरी को 80% तक कम करने को कहा था। लेकिन उसकी दूसरी साइड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन 2 के लिए ऑलमोस्ट 10 मिलियन डॉलर्स पे किए गए थे, जो देखकर टेरेंस हावर्ड ने रोडी के रोल को प्ले करने से मना कर दिया, जिसके बाद पीछे से डॉन चीडल को एज ए रोडी कास्ट किया गया था। नंबर 4। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में की एवेंजर्स टोटल 6 है, जिनमें से ब्लैक विडो का रोल प्ले करने वाली स्कारलेट जॉहानसन ने डिज्नी पर लॉ सूट फाइल किया था, क्योंकि 2020 में आई ब्लैक विडो मूवी के लिए डिसाइड ये हुआ था कि सैलरी के तौर पर स्कारलेट जॉहानसन को 20 मिलियन डॉलर्स पे किए जाएंगे। साथ ही साथ मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जितना भी अर्न करेगी उसका एक लार्ज चंक यानी कि कुछ एक हिस्सा भी दिया जाएगा। लेकिन कोविड की प्रॉब्लम के चलते डिज्नी को इस मूवी को डिज्नी प्लस पर ही रिलीज करना पड़ गया था, जिस वजह से स्कारलेट जॉहानसन की अर्निंग पर इसका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा, जिसके बाद जाकर स्कारलेट जॉहानसन ने डिज्नी के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल तक कर दिया था। लेकिन पीछे से डिज्नी और स्कारलेट जॉहानसन ने अपने मामले को आपस में सुलझा लिया और कहा जाता है कि 40 से 60 मिलियन डॉलर्स के बीच स्कारलेट जॉहानसन को इस मूवी के लिए पे किया गया था। कंट्रोवर्सी नंबर 3। अब अगर यहाँ हार निकालने की बात चल रही है तो ये चीज मार्वल में काम करने वाले डायरेक्टर्स के साथ भी हो चुकी है, जिसमें 2 एग्जाम्पल बहुत ही अनपॉपुलर है। जिसमें पहला आता है एडगर राइट को फायर करना, जहाँ पर एडगर राइट अर्ली 2000 से अपनी एंटमैन मूवी को डेवलप कर रहे थे। तो हाँ, आपने सही सुना, एंटमैन मूवी, जो कि हमें 2015 में दिखने मिली थी। लेकिन फिर जब MCU यानी कि पूरे यूनिवर्स को डेवलप करने की बात आई, तभी एडगर राइट अपनी मूवी को सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिट नहीं कर पा रहे थे और फिर क्रिएटिव डिफरेंस के चलते एडगर राइट को डिज्नी ने फायर कर दिया। लेकिन सेकंड एग्जांपल कुछ ज्यादा ही रिडिकुलस है, जहां पर 2018 के मिड में जेम्स गन के कुछ पुराने ट्वीट सरफेस होने लगे और डिज्नी ने फिर और एक बार कुछ भी सोचे बिना जेम्स गन को फायर कर दिया, जिसका तुरंत फायदा उठाया वार्नर ब्रदर्स ने। जिसके बाद जेम्स गन ने DC के लिए पीसमेकर और सुसाइड स्क्वाड जैसी मास्टरपीस को डेवलप किया है। लेकिन आज इन सब चीजों के नतीजों की वजह से जेम्स गन फिलहाल DC के CEO है। नंबर 2। अब आइजैक पर्लमटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मतलब उनका नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना हो तो बता दूं कि ये पहले मार्वल स्टूडियोज के CEO रह चुके हैं, यानी कि एग्जैक्ट केविन फाइगी की पोस्ट पर। अब आइजैक पर्लमटर को फायर किया था डिज्नी के बॉब आइगर ने। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि आखिर ये इंसान इतने सालों से डिज्नी के अंडर था कैसे, क्योंकि इस इंसान के कुछ ऐसे कांड है जो आपको पता चलेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। अब हुआ ऐसा कुछ था कि फॉक्स स्टूडियो के अंडर मार्वल के कुछ पुराने कैरेक्टर्स जैसे कि एक्समैन और इनह्यूमन्स आते हैं, जिसकी राइट्स डायरेक्टली फॉक्स के पास ही थी। तो उनकी पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए आइजैक पर्लमटर ने मार्वल कॉमिक्स से कहा कि वो एक्समैन और इनह्यूमन्स की कॉमिक को पब्लिश करना ही बंद कर दे, जिसका इम्पैक्ट सच में पड़ा भी, और वो हमें देखने मिला इनह्यूमन्स मूवी पर, जो कि पहले मूवी बनने वाली थी, लेकिन पॉपुलैरिटी के इशू को चलते हुए उसे टीवी सीरीज में पीछे से कन्वर्ट कर दिया गया। और इसी इंसान पर रेसिज्म का आरोप भी लगा हुआ है, जहां पर डॉन चीडल के रिकास्टिंग के दौरान यानी कि रोडी के रिकास्टिंग के दौरान उन्होंने टेरेंस हावर्ड और डॉन चीडल को एक जैसा ही बोला था। उसके बाद जब केविन फाइगी ने रेशुअल और सेक्सुअल डाइवर्सिफाई की बात बॉब आइगर के सामने रखी थी, तो यहाँ पर इस सारी चीजों के ऑफ करने के लिए सबसे आगे भी यही बंदा खड़ा हुआ था और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से केविन फाइगी को आइजैक पर्लमटर की जगह पर रिप्लेस कर दिया गया था
और ऐसे केविन फाइगी बन गए मार्वल के हेड और बॉब आइगर यानी कि डिज्नी के हेड आज ये बात मानते हैं कि आइजैक परलमटर को निकालने का डिसीजन उनका बहुत ही ज्यादा जरूरी और सही था, जो कि उन्हें बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था। कंट्रोवर्सी नंबर 1, ये वाला इंसिडेंट रिसेंट ही है, लेकिन हाँ आपको शायद पूरा पता नहीं होगा और इस इशू के चलते हुए मार्वल के गले पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा हुआ है, जहाँ पर रिसेंटली मार्वल स्टूडियो के अंडर कैंग का रोल प्ले करने वाले जोनाथन मेजर्स को अपनी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट करने का इल्जाम लगाया गया था, जिसमें क्लियरली अगर कहा जाए तो गला दबाने का इल्जाम। अब ऑफ कोर्स तो ये कोई छोटी चीज तो नहीं है, तो फिर क्या ये इशू जाता है कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट में जोनाथन मेजर्स को वर्डिक्ट यानी कि गिल्टी पाया जाता है, जिसके चलते डिज्नी ने और एक बार बिना कुछ भी सोचे उन्हें मार्वल स्टूडियो से फायर कर दिया और ये मार्वल के गले पर इतना बड़ा डेंट पड़ा है कि जिसका हिसाब में भी मार्वल आज तक नहीं लगा पाया है, क्योंकि जोनाथन मेजर्स को कोई ऐसे वैसे रोल के लिए नहीं बल्कि कैंग द कन्क्यूरर के रोल के लिए कास्ट किया गया था, जिसका रोल मार्वल के मल्टीवर्सल सागा में बहुत ही ज्यादा अहम था। सो सुपर फैंस, यही थे मार्वल की कुछ कंट्रोवर्सी और यही मार्वल की कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती है, और भी कई ऐसी कंट्रोवर्सीज है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करना पड़ेगा। ज़्यादा रिस्पॉन्स आने पर जरूर से वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया जाएगा। तो एज यूजुअल अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से भूले बिना सब्सक्राइब करना है। और हाँ, हमारे रेगुलर व्यूअर्स से मैं सॉरी भी बोलना चाहता हूँ फॉर माई इनकन्सिस्टेंसी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइफ में जो भी इशू थे मैंने उसको साइड पर रख दिया है, क्योंकि अब डेडपूल 3 का 2 या 3 दिन में टीजर आने वाला है, तो उसके लिए कई सारे टॉपिक्स भी सोच कर रखे हैं जो कि वेडनेसडे से शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत कुछ एक्साइटिंग आने वाला है, और अगर उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो आपको एक काम करना होगा, जो कि है चैनल के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, तो जरूर से कर लेना, भूले भी ना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में। टिल देन सुपर फैंस, लव यू 3000।